करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीनों लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा ना कोई होए। उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर बसे इस शहर को मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। पुराणों में सप्तपुरी मतलब 7 मोक्षदेयी नगरों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक उज्जैन भी है। पुराणों में उज्जैन को उज्जैनी, अवंतिका, कुशस्थली इन नामों से संबोधित किया गया है। उज्जैन को मंदिरों की नगरी या कई बार दूसरी काशी का भी दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ महाकालेश्वर मंदिर के अलावा हजारों और पुरातन मंदिर हैं, जिनमें से कुछ के दर्शन के लिए हमने ऑटो हायर किया। गढ़कालिका ये एक काली माँ का मंदिर है। महाकवि कालिदास को यहीं से ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये उनकी आराध्य देवी भी रही है। काल भैरव मतलब जो काल या समय का भी भरण पोषण करने में सक्षम हो, वो काल भैरव। महाकाल के सेनापति है काल भैरव, इसलिए महाकाल के दर्शन के पहले काल भैरव के दर्शन लिए जाते हैं। लोग अक्सर काल भैरव को शराब चढ़ाते हैं, क्योंकि काल भैरव तांत्रिकों के देवता है और शराब तंत्र विद्या के 5 अनुष्ठानों में से एक है। मंगलनाथ मंदिर मत्स्य पुराण के अनुसार पृथ्वी का केंद्र है और मंगल ग्रह का जन्मस्थान भी है। यहाँ लोग भात पूजा करने आते हैं, जिससे कुंडली में मंगल दोष को शांत किया जा सकता है। उज्जैन में एक शक्तिपीठ भी है, हरसिद्धि शक्तिपीठ, जहां मां काली हर सिद्धि के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को हर शाम दियों से सजाया जाता है और इस प्रक्रिया को देखना भी एक अलग अनुभव है। कहते हैं यहाँ सती की कोनी गिरी थी और वही इस मंदिर को स्थापित किया गया। अगली सुबह 4 बजे हम महाकालेश्वर मंदिर आए। पूरे ब्रह्मांड में ये शिव का एक ही ऐसा लिंग है जो दक्षिणाधिक ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा काल की होती है और काल को जिसने बस में कर लिया वो महाकाल है। मुक्ति की ओर ले जाने वाले महाकाल के दिन में 5 प्रकार की आरतियां की जाती है। दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त पे भस्म आरती से होती है और हम यहाँ उसी के लिए आए थे। भस्म आरती में पहले पंचामृत अर्पित किया जाता है, फिर जलाभिषेक होता है और फिर महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। और आखिर में महाकाल पर भस्म डाला जाता है। कुछ साल पहले तक भस्म आरती शमशान की ताज़ा राख से होती थी, क्योंकि यही शिव की इच्छा है। ये सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रथा नहीं है, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक आयाम भी है। लेकिन अपने देश के कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड एक्टिविस्ट के बिना इसका महत्व जाने किए गए प्रोटेस्ट के कारण ये हजारों वर्षों से चली आई प्रथा में बदलाव हुए और आज यहाँ सूखे गोबर और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर जो राख बनती है वो लाई जाती है।
भस्मारती का समापन अग्नि, शंख और डमरू की जोरदार आवाज से किया जाता है। भस्मारती की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। भस्मारती के पहले दिन शाम 5 बजे से पहले मंदिर आकर आपको कंफर्मेशन कलेक्ट करना होगा। भस्मारती के बाद हमने संदीपनी आश्रम को विजिट किया, जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा ली थी। अगर आप उज्जैन में हैं तो भांग का आस्वाद लिए बिना कैसे जा सकते हैं। शिप्रा नदी पे कुछ समय बिताने के बाद हमने अपनी उज्जैन यात्रा समाप्त की।